ब्रेक के बाद आप सभी का हेल्थ लाइव में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरविंद पोसवाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है जो इस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है या इसके बारे में आप कोई भी क्वेरी है जो कि हमसे जानना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 01147545447 और 48 पर। डॉक्टर साहब एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हरियाणा से हमारे साथ, उनका सवाल भी जानते हैं। ठीक। हेलो मनोज जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि क्या ये ट्रांसप्लांटेड बाल जो हैं ये परमानेंट हैं या कुछ समय बाद झड़ने लग जाते हैं? जी, एक बार ट्रांसप्लांट कर दिए जाएं बाल तो वो जिंदगी भर उगते रहते हैं। आप उनको कटवा सकते हैं, शेव ऑफ कर सकते हैं और उसके लिए कोई खास दवाई की भी जरूरत नहीं होती। जो भी ट्रांसप्लांट किए हैं बाल वो जिंदगी भर उगते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे आपने बताया कि इनिशियली जब ये बाल ग्रो करना शुरू करते हैं ट्रांसप्लांट के बाद तो 4 to 6 मंथ का वक्त इसमें लगता है। हाँ। उसके बाद ग्रोथ शुरू होती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई प्रिकॉशन या कोई मेडिकेशन इस तरह की चीजों का ध्यान रखा जाता है? हाँ, जैसे हमने ट्रांसप्लांट किया तो उसके बाद करीबन हफ्ता भर एंटीबायोटिक लेना होता है और ताकि रूट्स अपनी पोजीशन में प्रॉपरली सेट हो जाएं। तो एक हफ्ते का प्रिकॉशन होता है कि हैवी एक्सरसाइज नहीं करना और उन बालों को रफली टच नहीं करना, मतलब वैसे हम रब नहीं कर सकते जी। एक हफ्ते के बाद कोई प्रिकॉशन नहीं होता। उसके बाद हमें वेट करना पड़ता है फॉर एज आई सेड 4 to 6 मंथ्स के वो धीरे धीरे हो गए। लेकिन आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद कोई ऐसी खास मेडिसिन की जरूरत नहीं होती जी। चलिए एक और कॉलर पंजाब से। हेलो बताएं साक्षी जी, क्या जानना चाहती हैं? मैं अपनी छोटी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ जिसकी उम्र 17 साल है जी। वो बचपन में जल गई थी जी। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ क्या जले हुए एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है? जी हाँ, जले हुए एरिया में अगर सर के ऊपर है, ऑफ कोर्स मैं यही मान के चल रहा हूँ कि सर के ऊपर होगा, तो हाँ वहाँ पे भी हेयर ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि जो बाल ट्रांसप्लांट करने हैं हम पेशेंट के अपने ही बाल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, अपने ही रूट, किसी और के नहीं। तो अगर पूरे सर से चले गए तब तो नेचुरली हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर है कि आगे वाले हिस्से से चले गए तो हाँ हम पीछे से लेके उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और फिर वो वहाँ पे जिंदगी भर उगते रहेंगे और नेचुरल लुक भी देंगे जी। एक और कॉलर डॉक्टर साहब कर्नाटका से। हेलो जी मैडम, बताएं सुनील जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मैं सामने के मेरे जो दोनों हेयर होते हैं निकल गए हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना और कितना खर्चा होगा? जी सवाल एक बार फिर से बोल सकते हैं? सवाल है डॉक्टर साहब इनका कि जो फ्रंट के हेयर हैं वो उनके उड़ चुके हैं, तो अगर वो ट्रांसप्लांट कराते हैं तो कितना खर्चा होगा उसमें? अब ये थोड़ा मुश्किल सवाल हो जाता है। जब आप फ्रंट बोलते हैं तो फ्रंट मेरे लिए शायद इतना सा फ्रंट हो और आपके लिए शायद इतना सारा फ्रंट हो, तो हाँ ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कितना खर्चा आएगा तो खर्चा डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा बाल लगाने हैं, आप हेयर लाइन कितना नीचे चाहते हैं। कोई बोलता है बिल्कुल ऐसा हेयर लाइन चाहिए, कोई बोलता है ऊंचा हेयर लाइन रख दो, और कौन सा टेक्निक से चाहते हैं। जैसे एक जो कम कॉस्टली टेक्निक है जिसमें पीछे स्टिच लगाया जाता है और फिर यहाँ करते हैं, तो उसमें में भी 1-1.5-2 लाख मैक्सिमम खर्चा आएगा। लेकिन वही अगर आप बोलें ज़्यादा कॉस्टली वाली टेक्निक में तो उसमें 4-5 लाख खर्चा भी आएगा। ठीक जी। एक और कॉलर डॉक्टर साहब दिल्ली से हमारे साथ। हेलो अमित जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मैं डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूँ जी कि हम किस मौसम में ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? इसमें कोई जैसे आजकल बारिशों में मौसम है, हम अभी करा सकते हैं ट्रांसप्लांट या कोई अलग से करवाना? मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत सुपरफिशियल स्किन सर्जरी होता है, तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। हम लोग हर रोज ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, चाहे गर्मी हो बारिश हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी समय कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, चलिए ये तो क्या हो सकते हैं कि ये मिथ है किसी तरह का कि वेदर ऐसा है, सर्दी का, गर्मी का या बरसात का, तो लोगों में ये अक्सर एक भ्रम होता है कि नहीं प्रॉब्लम हो सकती है, हमें पर्टिकुलर सीजन में ही सर्जरी या ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। मेजर सर्जरी में ये होता है, जैसे आप गॉल ब्लैडर या किसी का कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ये होता है ठीक है स्टिच लगा तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट एक सॉर्ट ऑफ आउट पेशेंट सर्जरी है, मतलब हमको इसमें पेशेंट को एडमिट भी नहीं करना पड़ता जी। वो बस सुबह आते हैं, ट्रांसप्लांट किया, शाम को घर चले जाते हैं, उसके बाद उन्हें फॉलो अप की भी जरूरत नहीं होता, इसलिए जरूरत नहीं पड़ता हमको, मतलब इसलिए इतना
ज़्यादा प्रिकॉशन का ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बरसात में कुछ दिक्कत हो जाएगा या गर्मी में कुछ दिक्कत हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि एडमिट करने की भी जरूरत नहीं होती, पेशेंट को सुबह से शाम तक में प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो ये ट्रांसप्लांट जो किया जाता है, ये एक ही सिटिंग्स में सारे बालों को प्लांट कर दिया जाता है या कुछ दिन का वक्त लगता है, कुछ ड्यूरेशन बीच में गैप रहता है? जो दोनों मेथड मैंने आपको बताया, जैसे एक तो बताया स्ट्रिप मेथड जिसमें यहाँ स्टिच लगता है पीछे, तो उस वाले मेथड में तो एक ही दिन में पूरे का पूरा हम कर देते हैं प्रोसीजर। एक ही दिन में 6-8 हज़ार बाल लग जाते हैं जी। यानी मेरा अगर इतना हेयर लॉस है, इतना मेरे एक हाथ जितना, ये पूरा का पूरा कवर हो जाता है। अगर वही हम चाहे फ्यूज टेक्निक से जो बिना स्टिच वाला है जी। तो उसमें इतना ही करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 3 दिन लग जाता है। यानी तीनों दिन पेशेंट सुबह आएगा, शाम तक हम करेंगे, फिर वो वापस घर जाएगा, अगले दिन फिर आएगा और फिर करेंगे। वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन हाँ वो लेस इन्वेजिव है। चलिए एक और कॉलर फरीदाबाद से। हेलो। हेलो, बताएं राकेश जी, क्या सवाल है आपका? मैम मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद इन बालों का कुछ खास ही ख्याल रखना पड़ता है जी, और क्या लंबे समय तक इसके लिए फिर दवाई खानी पड़ती है? जी नहीं, ट्रांसप्लांट करने के बाद एक्सेप्ट जो शुरू में हमने 1 हफ्ता के लिए एंटीबायोटिक लेना है, उसके अलावा कोई स्पेशल केयर नहीं करना पड़ता है और ना ही कोई खास दवाई खानी पड़ती है। जो बाल ट्रांसप्लांट कर दिया, चाहे 100 बाल किया, चाहे 1000 5000 बाल, वो जिंदगी भर उगते रहेंगे। उसके लिए आपको कोई स्पेशल केयर करने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि इन्होंने बोला कि स्पेशल केयर के बारे में, तो किसी तरह का कोई खास शैम्पू या ऑयलिंग, किसी तरह की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, ऐसा कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। बस जैसे मैंने बताया, पहले 7 दिन अगर आप शादीशुदा हैं और 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर और घर पे जा रहे हैं, तो घर पे जाने के बाद बस ये ध्यान रखना है कि आपकी बीवी गुस्से में आके उन बालों को निकाल नहीं दे, बोले इससे तो अच्छा मेरा एक डायमंड सेट ले आते होते। बस वो पहले 7 दिन ध्यान रखना है जी कि उनको निकालना नहीं है रूट्स को। 7 दिन बीत गए, उसके बाद वो जिंदगी भर उगते रहेंगे, कुछ नहीं दिक्कत। जी चलिए इसी के साथ एक और कॉलर डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो। हेलो, बताएं सर, क्या सवाल है आपका? हेलो जी बताएं विजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? मैंने सुना है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद याददाश्त और आंखों पर असर होता है, क्या ये सही है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट पूरा का पूरा सिर्फ सुपरफिशियल यानी ऊपरी स्किन सर्जरी है। उसका ना तो याददाश्त पे, ना दिमाग पे, ना आईज पे, इस पे कुछ असर नहीं पड़ता। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने सारे मिथ्स को भी दूर किया है, तो एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्या इन बालों को कलर किया जा सकता है? जैसे आजकल फैशन है कि कलर करवाते हैं बालों को, अलग अलग स्टाइलिंग किया जाता है, तो ये सारी चीजें इन पर कैरी करी जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, कलर कीजिए, मैं तो बोलता हूँ जेल कीजिए, सब कुछ कीजिए। क्योंकि एक जो जर्नी होता है कि एक यंग लड़के की खास तौर से कि उसके बाल थे और अब बाल चले गए, तो वो कुदरत ने हेयरलाइन दी। उसके बाद जब हम डॉक्टर लोग उनको वापस हेयरलाइन देते हैं, तो वो जो हेयरलाइन दे रहे हैं वो जिंदगी भर रहना है। उसको कुछ भी कीजिए, जो चीजें सब सोचा था कि काश मैं ये कर पाता, वो सब करो, कलर करो, जेल करो, जो मर्जी करना है उनको जी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ एक और कॉलर गुड़गांव से। हेलो। हेलो। हेलो अमित जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ जी कि मैं वर्किंग हूँ और मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने में इंटरेस्टेड हूँ। जी तो मुझे ये जानना है कि मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी और ये कितने दिन का प्रोसीजर है और कितने दिन मुझे ऑफिस में छुट्टी लेनी पड़ेगी इसके लिए? जी ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं। क्या आप ऑफिस में कैप पहन सकते हैं? क्योंकि जब हमने ट्रांसप्लांट किया तो कम से कम 7 दिन तक, मिनिमम 7 डेज तक जिस एरिया में ट्रांसप्लांट किया उसमें पता चलेगा कि यहाँ पे लाल लाल या जैसे खरोच पड़ता है तो स्कैब्स विजिबल होंगे। तो उतने समय तक तो अगर आप नहीं बताना चाहते अपने ऑफिस में कि हाँ मैंने ट्रांसप्लांट किया, तो आप नहीं जा सकते। अगर कैप नहीं पहन सकते, डेफिनेटली नहीं जा सकते। अब कई वर्क प्रोफाइल ऐसे होते हैं जिसमें कैप पहन सकते हैं। अगर कैप पहन सकते हैं तो नॉर्मली मेरा एडवाइस रहता है कि जिस दिन प्रोसीजर कराए उसके बाद 1 दिन छुट्टी लेके उसके बाद चले जाइए। जी
डॉक्टर साहब, अगर हेयर ट्रांसप्लांट किसी ने करा लिया है तो इसके बाद पर्टिकुलर किसी तरह के कोई प्रिकॉशन हमें लेने होते हैं ताकि सर्जरी को सक्सेसफुल ज्यादा बनाया जा सके? हाँ, वही एक हफ्ता के लिए ध्यान रखना है। जी। हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है फॉर 1 वीक, एक जी। हफ्ते के लिए। और बाकी अपने जो जहां हमने ट्रांसप्लांट कर दिया वो तो बाल उगेंगे, लेकिन जो अपने बाल हैं उनकी थोड़ी अच्छी देखभाल करें ताकि वो नहीं जाए। अब कोई यंगस्टर है जिन्होंने आगे आगे बाल लगा लिए और पीछे के बालों का ध्यान नहीं रखेंगे तो थोड़ा ही सालों में बहुत अजीब लगेगा ना, तो जी। थोड़ा उनका ध्यान रखें ताकि वो भी नहीं गिरे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है कि कार्यक्रम को विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। थैंक